आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी 24। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत और सबसे पहले प्रोग्राम में देखते हैं आज की टॉप स्टोरीज यानी अहम खबरें। एनसीआर में फूटा प्रॉपर्टी का बुलबुला। गुड़गांव, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी की कीमतों में 14 से 25% की कमी। फ्लैट्स बुक कराने का आ गया है सही वक्त। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स ने कहा फेस्टिवल सीजन शुरू होते ही फिर ऊपर चढ़ सकते हैं प्रॉपर्टी के भाव। इस साल हुडको बनाएगी 10 लाख अफोर्डेबल हाउसेस। रेंट देने वालों को घर का मालिक बनाने की स्कीम को किया लॉन्च। तो अगर आप एनसीआर में घर खरीदना चाहते हैं तो घर बुक कराने का सही वक्त आपके लिए आ गया है। जी हां, प्रॉपर्टी 24 में आज हम आपके घर की ही बात करने वाले हैं। एनसीआर में प्रॉपर्टी की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। घर का सपना सच करने का समय करीब आ चुका है, क्योंकि रियल एस्टेट कंपनियों के फ्लैट्स मनमानी कीमतों पर नहीं बिक पा रहे हैं। मांग में आई गिरावट का असर एनसीआर के फ्लैट्स की कीमतों पर दिखने लगा है। एनसीआर के कई रियल एस्टेट डेवलपर्स ने फ्लैट्स की कीमतों में कमी कर दी है। रेट शूट अप करने के कारण से खरीदार पीछे हट गए। आज के डेट में क्या है कि मार्केट जो है थोड़ा सा डिप है। पिछले 6 महीनों में एनसीआर में प्रॉपर्टी की कीमतों में 14% से लेकर 25% तक की गिरावट दर्ज की गई है। फ्लैट्स की कीमतों में कमी की शुरुआत देश की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ ने की और इसके बाद दूसरी रियल एस्टेट कंपनियां भी कतार में शामिल हो गई। गुड़गांव में डीएलएफ पिनाकल में 6 महीने पहले फ्लैट्स की कीमत थी 6,000 रुपए प्रति वर्ग फुट, जो अब घटकर 4500 रुपए प्रति वर्ग फुट आ गई है। यानी कीमतों में 25% की गिरावट देखी जा रही है। डीएलएफ आइकॉन में भी प्रॉपर्टी की कीमतों में 16% की गिरावट दर्ज की गई है। 6 महीने पहले डीएलएफ आइकॉन में फ्लैट्स की कीमत प्रति वर्ग फुट 5,500 रुपए थी, जो अब घटकर 4600 रुपए प्रति वर्ग फुट पर आ गई है। यूनिटी क्लोज में फ्लैट्स की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। 3800 रुपए प्रति वर्ग फुट के बदले अब इस प्रोजेक्ट में 3200 रुपए प्रति वर्ग फुट कीमत कर दी गई है। पार्श्वनाथ एक्सोटिका में फ्लैट्स की कीमतों में 17% की कमी आई है। 4700 रुपए प्रति वर्ग फुट पर बिकने वाले फ्लैट्स की कीमत अब घटकर 3900 रुपए प्रति वर्ग फुट पर पहुंच गई है। ऊंची कीमतों के अलावा अर्थव्यवस्था की खराब हालत, नौकरियों के अवसर में कमी और ज्यादातर कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी नहीं होने से भी प्रॉपर्टी की मांग में कमी आई है और डेवलपर्स को कीमतें कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। आपको जैसे सपोज करो एडिशनल चार्जेज है, बहुत बिल्डर है पार्किंग फ्री कर दिया। पार्किंग भी आपका काफी कॉस्टली 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख की पार्किंग चार्ज होती है, वो फ्री कर रहे हैं। उसके अलावा सबवेंशन स्कीम दे रहे हैं कि थोड़े पैसे अभी दीजिए, बाकी आप 2 साल बाद दीजिए। गुड़गांव के अलावा नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी प्रॉपर्टी की कीमतों में कमी आई है। ओमेक्स में फ्लैट्स की कीमतों में 25% की गिरावट देखी जा रही है। पिछले 6 महीनों में इस प्रोजेक्ट में फ्लैट्स की कीमत 3900 रुपए प्रति वर्ग फुट से घटकर 2900 रुपए प्रति वर्ग फुट हो गई है। यूनिटेक कैस्केड में फ्लैट्स की कीमत 2800 रुपए प्रति वर्ग फुट से 14% गिरकर 2400 रुपए प्रति वर्ग फुट पर जा पहुंची है। एटीएस ने पैराडीसो में फ्लैट्स की कीमतें 14% कम कर दी हैं। 3000 रुपए प्रति वर्ग फुट पर बिकने वाले फ्लैट्स की कीमत अब 2600 रुपए प्रति वर्ग फुट हो गई है। सुपरटेक ने भी एम्परर में फ्लैट्स की कीमतें 15% कम कर दी हैं। 3800 रुपए प्रति वर्ग फुट से घटकर अब कीमत है 3200 रुपए प्रति वर्ग फुट। गाजियाबाद में भी प्रॉपर्टी की कीमतों में 16 से 20% तक की गिरावट देखी जा रही है। क्रॉसिंग रिपब्लिक में फ्लैट्स की कीमतों में 20% की गिरावट देखी जा रही है। 2500 रुपए प्रति वर्ग फुट की रेट पर बिकने वाले फ्लैट्स की कीमत लुढ़ककर 2000 रुपए प्रति वर्ग फुट पर जा पहुंची है। जयपुरिया सनराइज में प्रॉपर्टी की कीमत 3000 रुपए प्रति वर्ग फुट से 16% घटकर 2500 रुपए प्रति वर्ग फुट पर जा पहुंची है। इसके अलावा एनसीआर में लगभग तमाम डेवलपर्स डिस्काउंट रेट पर फ्लैट्स बेच रहे हैं। हालांकि खुलेआम वो इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप घर बुक कराने के लिए उनके पास जाते हैं और मोल जोल करते हैं तो आपको अच्छा डिस्काउंट आराम से मिल सकता है। राजीव रंजन, न्यूज़ 24, दिल्ली। गुड़गांव, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा के प्रॉपर्टी बाजार से आखिर
कहां गायब हो गए हैं ग्राहक, और ग्राहकों को लुभाने के लिए डेवलपर्स किस तरह की छूट दे रहे हैं, क्या क्या स्कीम लॉन्च कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश की हमने प्रॉपर्टी ब्रोकर्स से। देखिए, ये पंसिल ग्रीन है, इसमें ऑन फॉर्म दे रहे हैं 5%। ये फ्रेंच अपार्टमेंट है, इसमें दे रहे हैं 5%। और वैलेंस होम से सेक्टर 1 में है, इसमें 10% दे देंगे ऑन फॉर्म। और फ्यूजन होम्स है एक, इसमें है 5%, इसमें 3% डिस्काउंट है पंसिल ग्रीन से। नोएडा एक्सटेंशन में स्काई गार्डन का प्रोजेक्ट आया, इसमें ऑन फॉर्म 4% डिस्काउंट है। अगर आप घर बुक कराना चाहते हैं तो ऑन फॉर्म 4% डिस्काउंट मिलेगा। ये सुपर टेक का प्रोजेक्ट नोएडा एक्सटेंशन में चल रहा है, जो कि यहाँ पे सुपर टेक के 3 प्रोजेक्ट हैं, इको विलेज 1, 2 और 3। इसमें अभी बुक कराते हैं तो 4% ऑन फॉर्म जाता है डिस्काउंट। प्रॉपर्टी बुक कराने या कीमतों का अंदाजा लेने के लिए कुछ गिने चुने ग्राहक एनसीआर पहुंच रहे हैं। हमने उनसे जानना चाहा कि आखिर यही वक्त उन्होंने प्रॉपर्टी के लिए क्यों चुना है। 3 महीने पहले जब रेट पता करके गया था तो उस रेट से कम पे मुझे आज कॉल आया है कि सर उससे कम रेट पे आपको करवा देंगे और अच्छा डिस्काउंट करवा देंगे, क्योंकि मार्केट डाउन है। अभी मैं देख रहा हूँ कि रेट कुछ ठीक ठाक है और कुछ बिल्डर स्कीम अच्छी लॉन्च किया हुआ जिसमें मेरा काफी रेट बच जा रहा है। काफी अच्छी स्कीम आ रही है, बिल्डर ने इतना अच्छा डिस्काउंट निकाला हुआ है, तो मैं वही अभी देखने जा रहा हूँ कि क्या डिस्काउंट निकाला हुआ है। सुना है कि काफी अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, तो राइट टाइम है प्रॉपर्टी लेने का। एनसीआर की प्रॉपर्टी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है IFIE के फाउंडर और प्रॉपर्टी एक्सपर्ट सिद्धार्थ उपाध्याय। सिद्धार्थ, स्वागत है आपका। और इन्वेस्टर्स क्लिनिक के डायरेक्टर विवेक साहनी भी हमारे साथ मौजूद है। विवेक, बहुत बहुत स्वागत है आप। एनसीआर के प्रॉपर्टी बाजार में इस तरह की सुस्ती आ गई है, क्या वजह है, ये सिद्धार्थ ही हमें बता सकते हैं। व्हाट इज द रीजन सिद्धार्थ, क्या वजह मान रहे हैं आप? कि कंज्यूमर की जो डिमांड है वो रोज बरोज बढ़ती जा रही है। वो एडुकेट हो रहा है, आज वो एक चीज मांग रहा है, कल दूसरी चीज मांग रहा है, परसों तीसरी चीज मांग रहा है। और डेवलपर्स ये दे नहीं पा रहे हैं वजह? और डेवलपर्स, मार्केट इतनी तेजी के साथ डायनेमिक्स चेंज हो रहा है कि एक कंफ्यूजन है वहां पे, और इतना ज्यादा मनी इनफ्लो हो गया है इस मार्केट में कि देयर इज अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन गोइंग ऑलमोस्ट एवरीवेयर। विवेक, कितना आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, या आपको लगता है नहीं इसमें एक और कोई एड ऑन होना चाहिए? पिछले 6 साल से हम इस लाइन में हैं, इस काम में हैं। जून और जुलाई ऐसे 2 महीने होते हैं जिसमें बारिशें खूब अहम रोल प्ले करती हैं। आप देख ही रहे हैं, जगह जगह जाम है। प्रॉपर्टी देखने के लिए घर से निकलने से पहले 10 बार सोचना ही पड़ता है। तो ये भी एक हिडन रीजन होता है कि हमेशा जिसमें ज्योग्राफी सपोर्ट नहीं करती मार्केट को। यानी ये गिरावट आगे जारी नहीं रहने वाली, ये एक फेज है जो बहुत जल्दी खत्म हो ये 100% फेज, अभी उसके कुछ लक्षण हमें दिख रहे हैं। मार्केट में दोबारा तेजी आ रही है, मार्केट में दोबारा लोग, रुझान अच्छे हैं। और क्लाइंट जब बारिश में भी घर से बाहर निकलता है देखने के लिए, वो बस सिर्फ फैसला करना चाहता है कि मेरे लिए कौन सी प्रॉपर्टी बेस्ट रहेगी, कौन सी सुटेबल रहेगी। थोड़ा टाइम उस पर बाय करता है। जैसे जैसे फेस्टिव सीजन शुरू होगा तो इस देश में आपको फेस्टिव सीजन बहुत माने रखता है, तो लोग चाहते हैं उन दिनों प्रॉपर्टी लेना, कुछ नया आना चाहिए। सिद्धार्थ, व्हाट डू यू थिंक, ये बेस्ट टाइम है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए? ग्राहकों को और हमारे व्यूअर्स को बताइए, या फिर हमें थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए? वी शुड वेट। बहुत ही अच्छा मौका है। हाँ। और आज प्रॉपर्टी रेट जो गिरी हैं, जैसा विवेक ने कहा, एक मार्केट सेंटिमेंट है, मॉनसून है, लोग बाहर नहीं आ रहे हैं, तो एक अपॉर्चुनिटी है। और ऐसी अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्टर साइड जो है हमारा, उसको बाहर निकलना चाहिए, जाना चाहिए और इन्वेस्ट करना चाहिए। तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय अ प्रॉपर्टी। बट आप कहां खरीद रहे हैं, किसके साथ खरीद रहे हैं, और आपकी जरूरतें क्या क्या हैं, इन तीनों को मद्देनजर रखते हुए आप इन्वेस्ट करें, ये मैं सुझाव देना। एक सवाल जो मेरे जहन में आता है विवेक, दैट्स दिस, कि अखबारों में अक्सर बड़े बड़े इश्तेहार छपते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स छपती हैं, लेकिन डेवलपर्स कभी भी कीमत गिनने की बात उसमें नहीं करते हैं। व्हेन यू गो टू देम, और जब फेस टू फेस आप बात कर रहे होते तब जरूर वो इन चीजों के बारे में बात करते हैं। वजह क्या है, व्हाट इज द रीजन? देखिए, एक प्रोडक्ट बनाने में एक लैंड की कॉस्ट होती है, एक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है, एक मार्केटिंग कॉस्ट होती है, कुछ डेवलपर अपने प्रॉफिट्स रखता है। और ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट 1 महीने में बिक जाता है, कई बार 10 महीने, कई बार 1 साल तक वो फेजेस में बेचता है। तो वो अपनी एवरेजिंग करता है। प्राइजेस गिरना, एक गिरा के रेट देना,
वो कभी भी एक अच्छी मार्केटिंग नहीं होती, उसमें बहुत सारे और कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है मार्केट में कंज्यूमर के लिए कि आज अगर प्राइस ये था तो 3 महीने बाद प्राइस कम कैसे हो गया। हाँ, डेफिनेटली बिल्डर्स के आज जो आपने क्वेश्चन पूछा था, आज बिल्कुल राइट टाइम है लेने का। ऐसे बिल्डर्स में जहां लेट्स से अगर उनके महीने के 100 प्रोडक्ट बिकते थे तो आज 30 बिक रहे हैं, तो वो अच्छी स्कीम्स दे रहे हैं, अच्छे डिस्काउंट्स दे रहे हैं, जिसका भरपूर फायदा एक क्लाइंट को आज की डेट में उठाना चाहिए। क्योंकि जब तेजी हो गई तब ये समय आपको नहीं मिलेगा, ये माहौल नहीं मिलेगा। तो राइट टाइम है इन्वेस्टर को उसमें आने के लिए। और बिल्डर्स के जो रेट्स हैं वो अब बढ़ते ही रहेंगे, कभी कम नहीं होंगे। जमीन जब खरीदो तब सस्ती लगती है, ये पुरानी कहावत है, तो इसको हमें फॉलो करना चाहिए। पुरानी कहावत है, इसे फॉलो करते रहना चाहिए। कमिंग बैक टू यू सिद्धार्थ, आपने कहा कि इन्वेस्टर को बाहर ले आइए, लेकिन होमवर्क तगड़ा होना चाहिए। तो ठीक है, मेरा ये सवाल है कि एनसीआर में कौन सी लोकेशन पर, क्योंकि आपका होमवर्क आई एम श्योर तगड़ा होगा, एनसीआर में कौन सी लोकेशन पर इन्वेस्ट करना चाहिए इन्वेस्टर के लिहाज से? जो इन्वेस्टर है जिसको पैसे खर्च करने हैं, हम उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो मुझे अगर घर खरीदना है तो मैं घर पैसे कमाने के लिए खरीदना चाहता हूं या मैं रहने के लिए खरीदना चाहता हूं। तो सबसे पहले तो मेरी यहां पे इन्वेस्टमेंट चली जाती है। अगर मैं रहने के लिए खरीदना चाहता हूं तो मेरा मकान कितने दिनों में मिलने वाला है, कितने दिनों में मिलने वाला है। तो जो डेवलपर मेरा आ रहा है या जो भी ब्रोकर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, हु आर प्रपोजिंग मी टू, सजेस्टिंग मी टू गो फॉर अ पर्टिकुलर, उनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, इन सब चीजों को मुझे मद्देनजर रखना चाहिए। अगर मैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूं तो मुझे देखना पड़ेगा कि मेरी क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है। वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो रियल एस्टेट में प्ले कर रही है और लोग उसको कंटिन्यूअसली ओवरलुक कर रहे हैं। लेकिन कमिंग बैक टू माय पॉइंट अगेन, एनसीआर की कौन सी लोकेशन आपको इन्वेस्टर के हिसाब से बेस्ट लगती है अभी? भाई एनसीआर में अगर आप नोएडा की बात करते हैं तो एक्सप्रेसवे इज गोइंग टू बी एवरग्रीन फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स, बिकॉज वो चीज है जो आपको ग्रेटर नोएडा के साथ जोड़ रही है। ग्रेटर नोएडा ऑलरेडी एक अच्छा ब्रांड पोजीशन है, तो अभी तो हम बीच की मतलब रिक्त स्थानों की पूर्ति कर रहे हैं। तो ये चीज डेवलप होने वाली है, आप उसको रोक नहीं सकते। क्योंकि जब भी आप ग्रेटर नोएडा की बात करेंगे, बीच में आपको 26 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है जो बहुत बुरी तरह फैला हुआ है। हाँ। आप उसको नहीं अवॉइड कर सकते। तो चाहे मैं इन्वेस्टर रहूं, चाहे मैं रहने वाला रहूं, दोनों सूरतों में मेरे लिए ठीक है। That's one of the best. ठीक है। और विवेक जी, एंड यूजर्स के लिए आप क्या राय रखेंगे यहाँ पर? ये टाइम उनके लिए सबसे बेस्ट है, उन्हें अपना घर इस वक्त बुक कर देना चाहिए बिकॉज दिस इज बेस्ट टाइम? यस, एंड यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज द राइट मार्केट, बॉटम आउट मार्केट है। इससे नीचे मार्केट की आने की उम्मीद कम है, आएगी भी तो कुछ परसेंटेज है, बट दिस इज द राइट टाइम टू बाय योर प्रॉपर्टी एज अ हाउस। इन्वेस्टर के लिहाज से कहाँ आपको अपना पैसा लगाना चाहिए, ये हमें बता रहे थे सिद्धार्थ, और विवेक बता रहे थे एंड यूजर्स के लिए क्या बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया चीजों को इन डिटेल हमें समझाने के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए प्रॉपर्टी 24 में हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हुडको कर्मचारियों को रेंट के बदले कैसे दिलाएगी घर। ब्रेक के बाद प्रॉपर्टी 24 में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। देश के हर 15 में से एक घर बनवाने वाली कंपनी हुडको यानी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के सीएमडी बीपी बलिगार से अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में हमारे संवाददाता राजीव रंजन ने बात की है। क्या क्या कहा है उन्होंने, जानते हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हुडको के चेयरमैन मिस्टर बीपी बालीगर मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग क्या है। बालीगर साहब, ये अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में हुडको कितना काम कर रही है? अब तक देश में 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ मकान का सहायता हम किए हैं। 15 घर में एक घर हुडको से सहायता पड़ी है। सो 15 मिलियन हाउसेस हैव बीन फंडेड बाय हुडको। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी हुडको बहुत अच्छा काम कर रही है। तो ये देश भर में हुडको इस तरह के गरीब लोगों के लिए घर प्रोवाइड कर रही है या कुछ जो स्लम्स इलाके हैं शहर में वहां ही? हम क्या करते हैं, जो शहर का अर्बन लोकल बॉडीज है, नहीं तो हाउसिंग बोर्ड्स है, हाउसिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, डेवलपमेंट अथॉरिटीज है, उनको मदद करते हैं। हम उनको 8% इंटरेस्ट में लोन देते हैं, लॉन्ग टर्म लोन 15 to 20 ईयर्स। वो हमसे लोन लेके उनको मकान बनाते हैं और गरीबों को कई राज्य फ्री देते हैं, कई राज्य इंस्टॉलमेंट देते हैं और 2 लाख से 5 लाख इस रेंज में मकान बना के उनको देते हैं।
अच्छा, आपकी नजर में अफोर्डेबल हाउसिंग की कीमत क्या होनी चाहिए? क्योंकि देखिए, अगर प्राइवेट बिल्डर के पास जाएं तो किसी के लिए 35 लाख अफोर्डेबल है, किसी के लिए 25 लाख अफोर्डेबल है, तो आप क्या मानते हैं अफोर्डेबल? हमारा कंसंट्रेशन है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और LIG, लो इनकम ग्रुप का है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का डेफिनेशन है उनका वार्षिक वर्मान 1 लाख होना चाहिए, 1 लाख से कम होना चाहिए, और लो इनकम ग्रुप का 2 लाख तक इनकम होना चाहिए, 1 लाख से 2 लाख, क्योंकि वो EMI इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 30 to 35% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उनका एक महीने में 8,000 ये इनकम है तो 2,400 to 3,000 इंस्टॉलमेंट होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए, ओनली देन वो अफोर्डेबल बनता है। तो EWS और LIG ये दोनों पे आप ज्यादा फोकस कर रहे हैं? 95% EWS LIG में हम फोकस कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे जो बैंक्स है वो MIG और HIG, मिडिल इनकम ग्रुप और हाई इनकम ग्रुप के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है, हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है और बैंक्स है, वो उधर लोन देते हैं, लेकिन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और LIG के लिए ज्यादा कंपटीशन में नहीं है, ज्यादा बैंक्स भी नहीं करते हैं इसमें। तो अभी आपकी कितनी परियोजनाएं हैं अभी जो पाइपलाइन में हैं, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए या LIG के लिए देश भर में? हम अगले साल 4.5 लाख मकान को मदद किए हैं, लोन दिए हैं थ्रू स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज। इस 4 महीने में हम अभी 4 लाख दिए हैं। हाँ, हमारा ड्रीम है एक साल में 1 मिलियन यानी 1 10 लाख मकान को हम मदद करना चाहिए। इससे कुछ बदलवाना आ सकता है, क्योंकि बहुत कमी है इधर अफोर्डेबल हाउसिंग का। हमारा एक सर्वे किया था, अर्बन एरिया में लगभग 18.78 मिलियन हाउसेस का जरूरत है, उसमें 94-95% LIG और EWS के लिए चाहिए। तो आपको नहीं लगता ये प्राइवेट डेवलपर्स जो हैं वो इस जो एक सामाजिक जिम्मेदारी है उससे थोड़ा बचते हैं? वो अपनी प्रॉफिट के लिए ज्यादा काम करते हैं, सिर्फ लग्जरी और जिसमें ज्यादा प्रॉफिट हो उस तरह के मकान बनाते हैं? जो प्राइवेट जो करते हैं वो प्रॉफिट के लिए करते हैं, वो चैरिटी के लिए नहीं करते हैं। लेकिन हमारा पॉलिसी ऐसा होना चाहिए कि प्राइवेट डेवलपर भी इसमें भाग ले सकते हैं। इसलिए हमारा हाउसिंग पॉलिसी में 25 to 35% ड्वेलिंग यूनिट्स जो है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और LIG अफोर्डेबल सेगमेंट में होना चाहिए, वो कंपलसरी होना चाहिए। वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का निर्देशन है। कई राज्य सरकार उसको माना है, लेकिन सम स्टेट गवर्नमेंट्स वो 10% 15% अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए कंपलसरी कर रहे हैं। प्राइवेट बिल्डर की भी मांग होती है कि अगर अफोर्डेबल हाउसिंग हम क्यों बनाएं, सरकार अगर हमें कुछ छूट दे, अगर वो उनका एक ये भी डिमांड है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा मिलना चाहिए। हमारे मिनिस्टर ने इस पे बहुत काम किया है। हमारा मिनिस्टर भी अगले एक वर्कशॉप था उसमें भी बोला है कि अफोर्डेबल हाउसिंग जो बनाते हैं उनके लिए जो टैक्स बेनिफिट अभी अनाउंस हुआ है वो जल्दी मिलना चाहिए, और ECB एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग ठीक से मिलना चाहिए। और उनका एक मांग है कि जो भी क्लियरेंसेस है वो 40 से ज्यादा अथॉरिटी से क्लियरेंस लेना पड़ता है, वो जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। सिंगल विंडो एजेंसी होना चाहिए। इसका एक कमिटी भी था, हमारा सेक्रेटरी साहब का अध्यक्षता में एक कमिटी हुआ था, वो भी रिकमेंडेशन किया है 45 डेज में उनको सब क्लियरेंस मिलना चाहिए। उसका जिम्मेदारी भी हाउसिंग बोर्ड या डेवलपमेंट अथॉरिटी या गवर्नमेंट एजेंसी लेना चाहिए। अच्छा, और एक आपका एक स्कीम चल रहा है रेंट टू ओन स्कीम, ये क्या है? जब सर्विस में रहते हैं 20 साल 25 साल, उनको हम ये पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन हो या ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन हो या हाउसिंग बोर्ड हो, उनसे मकान बना के उनको देंगे, और उनको सैलरी से जो हम हाउस रेंट उनको देते हैं HRA प्लस और थोड़ा EMI जो भी इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट होता है, उनका तरीका से हम कट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बालेकर जी। तो ये थे
हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर बालीगर, जिन्होंने कहा कि गरीब लोगों के लिए ये बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में भी इनका यही योगदान रहेगा, इनका यही मकसद रहेगा कि हर कोई को अपना एक घर नसीब हो। राजीव रंजन, न्यूज 24, दिल्ली। प्रॉपर्टी 24 में आज फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज 24।